जनपद लखीमपुर खीरी जिले के सारे रसोइये हैं जो यहाँ पे बिलोबी हाल में आज धरने पे बैठे हुए हैं। इनको कई बिंदुओं को लेकर के इनकी मांग है और जहाँ तक ये लोग जो तर्क दे रहे हैं वो किसी हद तक जायज भी है। इनका ये कहना है कि अगर जिस रसोइये का खुद का बच्चा जब तक विद्यालय में पढ़ेगा तभी तक वो ड्यूटी पे रहेंगी, ड्यूटी करेंगी। अगर उनका बच्चा पास आउट होता है, निकल जाता है तो उनकी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। दूसरी जो इन्होंने सबसे बड़ी समस्या उठाई वो ये इनका कहना है कि लगभग जुलाई से आज तक इन लोगों का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है और वो मानदेय मात्र 2000 रुपया है, वो अभी तक नहीं दिया गया। तो कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, भरण पोषण करेंगे, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। आज संयुक्त रसोइया मोर्चा उत्तर प्रदेश की एक बैठक सभा बिलोबी प्रांगण में चल रही है, जिसमें हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के बैठक कर रहे हैं। इसमें हमारी समस्या जैसे हमारा अभी जुलाई से लगाकर वर्तमान तक 3 महीने का हमारे जिले में मानदेय बाकी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं 3 महीने का, कहीं 4 महीने का मानदेय नहीं मिला हुआ। तो और हम लोग 8 बजे से 2 बजे तक स्कूलों में ड्यूटी करते हैं और उसके बावजूद जो है समय पर पैसा नहीं मिलता है। चाहे दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, होली, कोई भी त्योहार हो, त्योहार पर पैसा नहीं मिलता है और 2000 मानदेय मिलता है। 76 रुपए में हम लोगों की जीविका नहीं चलती है। हमारी सरकार से मांग है कम से कम न्यूनतम वेतन जो है हमको सरकार दे और हम लोग 20 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो हमारा नियमितीकरण भी होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं स्कूलों में है, उन समस्याओं का समाधान ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर होना चाहिए। अधिकारी इस चीज से अनजान है, अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो अभी आज हमारी बैठक चल रही है, बैठक में हम लोग तय करेंगे अगर हमारा लोगों का सितंबर तक पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग अक्टूबर में पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। अच्छा, एक तो ये मानदेय का 3-4 मिनट नहीं मिला है जी, एक तो समस्या आपने बताई। दूसरा आपने क्या बताया कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए जी, नियमितीकरण होना चाहिए हम लोगों का। और इस समय पूरे भारतवर्ष में एक समस्या यह चल रहा है कि जहाँ जहाँ विद्यालय में छात्र संख्या कम हो जा रही है तो हमारा शिक्षक नहीं निकल रहा है, ना हमारा शिक्षा मित्र निकल रहा है, कोई कर्मचारी आउट नहीं हो रहा है। अगर कोई कर्मचारी आउट हो रहा है, निकाल के बाहर किया जा रहा है, तो हमारा रसोइया निकाल के बाहर किया जा रहा है। अगर संख्या घट गई, 25 पर 1 है और 26 से 100 पर 2, 101 से 200 तक 3 और 201 से 300 तक 4 और 300 अधिक होने पर 5। अगर विद्यालय में छात्र संख्या कम हो गई तो हमारे रसोइयों को निकाल के बगैर नोटिस, बगैर कोई सूचना और बगैर मानदेय निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। जो छात्र संख्या अनुपात चयन का हम लोगों का है उसमें संशोधन होना चाहिए। शिक्षक छात्र संख्या अनुपात पर हम लोगों का नियुक्ति होना चाहिए। और कौन है बोलने वाला? कौन बोलेगा? थोड़ा आगे आ जाइए। ऐसा क्या नाम क्या? हमारा नाम भारती है। हाँ, हम पिपरा मरोड़ा की रसोइया है। बाकी के जो सरकार हम लोग से कर रहा है ये ठीक सरकार कर नहीं रहा है। पहली बात तो हम लोग को 2000 रुपया दिया जा रहा है और 60 वर्ष होने के बाद सरकार कह रहा है निकाल दे रहा है, तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों रसोइया निकल रहा है? जो उन लोग को 60 साल हो जाए वो तब भी नौकरी कर रहे हैं, हम लोग 60 साल नहीं हो रहा तब भी हम लोग को निकाल के बाहर फेंका। पैसा तो कोई टाइम से मिल नहीं रहा। कभी हम लोग के साथ खिलवाड़ सरकार कर रहा है, कभी से 2000 दिया, कभी 1000 दिया है। तो जो भाई हम लोग को जिस टाइम पर देने का ऑर्डर दिया है उसी टाइम पर हम लोग का 5 तारीख तक तनख्वाह तो मिल जाना चाहिए। और हम लोग को जैसे रसोई में काम करते हैं, हम लोग लकड़ी से खाना बनाते हैं, गैस नहीं है। गैस की बात कह दीजिए तो कह देंगे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब पूरा नहीं कर पाएंगे तो अपना नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। जो हम लोग काम करते हैं कल 3 बजे 4 बजे तक रोको, फील्ड साफ करो, हम लोग का काम नहीं है, ये सफाई करने की काम है। और हम लोग के साथ तो बहुत कुछ ना सब हो रहा है। आंगनबाड़ी की पैसा नहीं मिला हम लोग के, हम लोग बराबर खाना बनाते हैं, आंगनबाड़ी की पैसा, हाँ आंगनबाड़ी की भी बनते हैं, आंगनबाड़ी के पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग अगर कहते हैं आंगनबाड़ी के खाना नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैडम लोग कहते हैं तुम लोग सब कुछ छोड़ कर निकल जाओ। फिर हम लोग क्यों निकाले? आप लोग को तनख्वाह तो टाइम से मिल रहा है, हम लोग को तनख्वाह तो नहीं मिल रहा टाइम से। 8 बजे पहुँच जाओ, 8 बजे स्कूल पहुँच जाओ, ताला चाबी तुम्हारे साथ में हुई। 8 बजे पहुँच जाओ स्कूल के यहाँ, 8 बजे पहुँच गए, झाड़ू लगाओ, बच्चे लोग बैठारो, जब मास्टर लोग आए जाइए, हाँ 2 बजे बंद करके स्कूल जाओ। अब पैसा मिलना नहीं, पैसा मिल नहीं रहा है। 1.5 महीना पिछले ना मिला है
और जुलाई से तो मिलबे नहीं करा है, चाहे जो त्योहार हो यहाँ से कुछ भी हो। हम लोग साफ सफाई करे हैं, पहले मतलब पहुँचे थे 7:30 पर यहाँ स्कूल, और के बाद में पैसा मिले हमका लोगन के महीना के 2 तारीख के यहाँ जरूरी मिल जाए चाहिए, जो कि 2000 में हम लोगन का खर्चा ना पूरा हो रहा है। और स्कूल मतलब खोली जाए उसके बाद में हम लोग बंद करके तबाही टाँट पट्टी उठा के रखी, पूरे क्लास में झाड़ू लगाई, और ना 2000 रुपया में हम लोग हाँ, और बच्चे वाली शर्त जो है नहीं, हाँ वहाँ जो है मतलब बच्चे कम है तो निकाल दो, और ज्यादा है तो कोई बात नहीं, बच्चे कम हो जाएंगे रसोईया कम हो जाएंगे। इसके अलावा पाले की शर्त हम लोगों पर लगाई है, जब तक बच्चा पढ़ेगा। जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक तुम नौकरी करोगी, बच्चा नहीं है तो नौकरी नहीं है। बुढ़ापा तक हम लोग बच्चा पैदा करते रहे। मैं चाहूंगा इसमें विभाग संशोधन कर चुका है, जो शासनादेश हमारा 24 अप्रैल 2010 का बना हुआ है नियुक्ति के संबंध में, इसमें संशोधन हुआ है। लेकिन जो भाई बीच में शासनादेश आया, इसमें ये कहा गया है शासनादेश में कि हमारा ये रसोइया की कार्य सेवा कार्य संतोषजनक है तो उसका आगामी शैक्षिक सत्र के लिए नवीनीकरण कर दिया जाए, और उसमें पाले की शर्त भी हटा दी गई। लेकिन उन शासनादेशों का पालन नहीं होता है, और ये कहा जाता है कि जब तक तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तब तक काम करोगे, नहीं बच्चा नहीं तो निकाल के बाहर कर देते हैं। एक तो छात्र संख्या कम हुई तो रसोइया निकलेगा, बच्चा पढ़ के हमारा लोगों का निकल गया स्कूल से तब भी निकलेगा, तो बच्चे का जी मतलब आपका जी खुद का, जब तक रसोइया का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तभी तक रसोइया काम करेगा, बच्चा स्कूल में नहीं होगा तो रसोइया काम नहीं कर पाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध हम लोगों के ऊपर लगा हुआ है। तो हम जैसे मान लिया हमारे लोगों जो छोटा कर्मचारी उस पर आपने लगा दिया, और संशोधन भी हुआ, हटा भी दिया गया नियम, उसके बावजूद विभाग वाले या जो हमारे विद्यालय के शिक्षक गण है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। रसोइया के ऊपर रसोइया हमारा पढ़ा लिखा नहीं होता है तब, तो उसको इस चीज की समझ नहीं है। अगर हम लोगों पर ये नियम सरकार लागू करती है और लागू है तो सारे अधिकारियों पर, सारे कर्मचारियों पर ये नियम लागू होना चाहिए। आप 65 वर्ष की सेवा आयु तक आप सेवा दे रहे हैं, हमारा रसोइया 60 वर्ष भी नहीं पूरा हो रहा है, उसको निकाल के आप बाहर कर रहे हैं। सीतापुर में जनपद में एक आदेश निकाल दिया गया कि जो रसोइया 60 वर्ष की है इनको निकाल के बाहर करो। भाई को निकाल के बाहर करोगे आप? कैमरामैन के साथ मैं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का भारत।